ये जी देखें, ये बाग है ऑन द रोड। ये दरमियान में अमरूद के पौधे और बाकी खजूर के पौधे। रोड किनारे खड़ा हूँ, आवाज़ और शोर वगैरह जो है वो ज़्यादा आएगा, जिसके लिए मैं आपसे पेशगी माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल मैं मज़ीद अंदर जाता हूँ, अंदर जाके कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों जो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी वो थी चारे के हवाले से, बेमिसाल चारे के हवाले से, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स किए। आपने देखा कि और वो चारा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रहा हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त है। उसका मैं इस तरह थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, ये आप जैसे ही इसको लगाते हैं, इसका उसी साल से ही फल आना शुरू हो जाता है। खाने की चीज़ है, फ्रूट्स की किस्म है। क्या चीज़ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये इसको काश्त हुए अभी तकरीबन कोई दूसरा साल है और ये दूसरी बार ये फल उठा रहे हैं। यानी कि 6 माह हुए थे जब इनको लगाए हुए, तो उस वक्त इन्होंने पहली अर्निंग 6 माह बाद जब सीज़न इसका आया तो इन्होंने उसमें से कमाई की। अब जो है वो इसको इन्होंने अब दूसरा सीज़न आया है। अब आपको पता है कि आजकल जो सीज़न, वैसे तो समझ रहे होंगे कि ये पीछे सारे इन्होंने ये दिखा रखे हैं अमरूद वगैरह। ये व्लॉग अमरूद के हवाले से नहीं है, ये है खजूर के हवाले से। खजूर का सीज़न है और खजूर बिल्कुल छोटी सी अभी इन्होंने लगाई है और उसके बाद उसने कितने जो है खजूर उठाए हैं। ये पहले सीज़न में भी उठाए, अब ये दूसरा सीज़न है। इसमें मैं आपको सारे खजूर दिखाता हूँ कि किस तरह ये लदे हुए हैं अपने फलों के साथ। ये कौन सी खजूर है, इसका नाम क्या है, ये सारी तफसील भी इंशाल्लाह आपको इनका जो मालिक है उनसे मिलते हैं और वो भी आपको बताते हैं। पहले मैं आपको ज़रा खजूर दिखा दूँ। बिल्कुल मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ और ये ज़मीन के ऊपर ये लटके पड़े हैं ये खजूर, ये देखें जी। और ये पौधा अभी ज़मीन से नहीं निकला, ये आप सामने देख रहे हैं। और इतना ये माशाल्लाह वज़नी और इतनी सेहतमंद किस्म की ये खजूर है। आप देख भी रहे हैं कि ये जनाब आला, ये खजूर किस शौक़ की वजह से इन्होंने लगाए, इन्होंने कहाँ से ये खजूर मंगवाई है कि वो लगते ही इसने फल देना शुरू कर दिया है। अब मैंने पहले बताया कि इसको तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इसको लगे हुए, और ये 2.5 साल के अंदर इसने फ्रूट्स दूसरी बार उठाया हुआ है। यानी लगने के 6 माह बाद भी इसने, जब सीज़न आया तो इसने लगाया हुआ था। और इसी तरह आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने बाग बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ जो कमज़ोर थे उनको इन्होंने खुद काट दिया, ये देखें, ये नीचे से कटे हुए हैं इसके। और बाकी जो जिसका फल सेहतमंद है उसको इन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता है ये बिल्कुल बच्चे हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह, यहाँ से आप मुलाहिज़ा करें ज़रा, ये एक एक इसके ऊपर तकरीबन मन्नों के हिसाब से ये खजूर लगती है। ये देखें जिस तरह ये लग रही है। और ये नीचे कुछ गिरी भी पड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसके सेहत के हवाले से ये देखें कि ये कितनी बड़ी खजूर है। और यही खजूर जब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये देखें पिछले पौधे पे, उससे पिछले पौधे पे, ये तमाम जो पौधे यहाँ पर मौजूद हैं सब के ऊपर ये देखें, ये मौजूद है जी खजूर। ऐसे वो ये देखें, ये लगी हुई है। तो ये मैं बता रहा था कि ये आप जिस पौधे की तरफ भी जाएंगे तो वो खजूरों से लदा पड़ा है। और ये खजूर इन्होंने किस तरह हासिल की, कहाँ से मंगवाई है, मिलवाते हैं। अच्छा, ये जो बाग लगाया गया है इसमें अमरूद और खजूर, इस तरह इन्होंने इसका कम्बिनेशन बनाया ज़बरदस्त किस्म का। और आप जिस भी
खजूर को देखेंगे वो कम अज़ कम अच्छी तरीके से उसने फल उठाया हुआ है। ये भी देखें, बिल्कुल इन्होंने ज़मीन से सर भी नहीं निकाला। इन खजूरों ने अभी ज़मीन से सर भी नहीं निकाला। और इस वक्त जो है आप उनकी पोजीशन देख सकते हैं। ये जिस तरफ मैं जा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर, अच्छा इसकी जो औसत है ना, आप ये देख लें कि जितने का इन्होंने बाग लिया था ना, वो पहली ही बार जो खजूर इनकी ये बिकी थी ना, खजूर का आप साइज़ देखें ना, ये देखें आप खजूर का साइज़ देखें, खजूर के साइज़ के साथ इसको देख लें, इससे अगले पौधे को देख लें, उससे अगले को देख लें। ये देखें, वज़न की वजह से ये बहुत ही मोटी और तगड़ी किस्म की ये खजूर है। मैंने अभी हाथ के ऊपर रख के आपको दिखाई भी है कि ये एक एक के ऊपर ना कम अज़ कम ये कोई मनों के हिसाब से है। ये इसी पौधे पर देख लें आप, ये देखें। अच्छा, वज़न से गिरने की वजह से उन्होंने क्या किया है कि इसकी ये जो शाख है पत्तों वाली, उसके साथ उन्होंने उसको लगा दिया ताकि ये नीचे ज़मीन पर गिरकर ख़राब ना हो, टूट ना जाए। ये देखिए, ये सूरत हाल है जनाब। आप इसका ज़रा साइज़ देखिए, ये तकरीबन कोई उंगली के बराबर, ये बड़े हाथ की आधी उंगली के बराबर ये साइज़ है। ये देख, अभी इस तरफ आऊँ, एक और बिल्कुल छोटा सा पौधा, ये देखें ऊपर से देखें कैसे छोटा सा है। इसको नीचे से इन्होंने ये बांधा हुआ है ताकि इकट्ठा हो जाए, और अगर खिंडेगा तो फिर ये जो इसका फ्रूट है, जो इसकी ये खजूर है, देखें ये नीचे पिछले साल की ये गिरी हुई पड़ी हैं। ये इसी को रोकने के लिए इन्होंने तो ये सारा कुछ किया हुआ है। साइज़ माशाल्लाह खजूर का, और ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फ्रूट। अच्छा, ये जो फ्रूटिंग है और ये किसान को लाखों रुपए कमा के देने वाला ये मैंने बाग लगाया, ये तकरीबन कोई, और इसमें जो बड़ा पौधा है मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना ज़्यादा लदा हुआ है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस पौधे की तरफ भी आप जाएंगे ना, उस पे आपको फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएगा। ये देखें, लेकिन मैंने जो पौधा देखा है ना, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा पौधा, उसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। स्टेबलाइजेशन का थोड़ा सा मसला आएगा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि चलते हुए साफ ज़ाहिर है वीडियो थोड़ी बहुत तो हिलती भी है। इसी तरह ये सामने देखें पौधा, ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया है, और बड़ा जो मिसाल के तौर पर ये छोटा पौधा ही बड़ा होगा थोड़ा सा, तो उसकी आप पोजीशन देख लें कि वो किस तरह, जो दोस्त इस तरह की बागबानी करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि ये बीज मंगवाएं, तो ये इस खजूर का नाम क्या है, ये सारी तफसील मैं अभी आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आप मेरे पीछे बिल्कुल ये देख रहे हैं ये खजूर, और ये कितनी खूबसूरत और कितनी आला नस्ल की ये खजूर है। और ये माशाल्लाह इसका साइज़ आप देखें, बहुत ही तगड़ा साइज़। ये मेरे हाथ में भी 2 खजूर हैं, इधर ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, ये देखें, और इसके ऊपर देखें कितना ये खजूर लगा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई एक जो पौधा है वो कोई मनों के हिसाब से जो है वो देता है, और मनों के हिसाब से ही इसकी जो है वो अर्निंग आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो खजूर है ये जायके में कैसी है। तो जायके के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जायके में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा इसका जायका है। और अगर आप इसको काश्त करें तो आप 1 साल के अंदर अंदाज़ा लगा लें कि फ़ी एकड़ आप कोई 25 से 30 लाख रुपए आसानी से इससे हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ
एक और पौधा ये देखेंगे, ये माशाल्लाह ये वो खजूर है। इसकी परली साइड से भी देखें, ये बिल्कुल लदी हुई पड़ी है, लदी हुई है ये। इसी तरह ये आगे और पौधा है, अक्सर जो है वो देखा करते थे, क्योंकि जब ये काश्त हो रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा। फिर ये काश्त के बाद इसने किस तरह ये फल दिया है, किस तरह इसकी ये सारा हम देखते रहे और हैरान थे हम 6 माह के बाद जब ये इसको देखा कि ये इतना ज़्यादा इसने फल उठाया हुआ है, तो हम खुद भी हैरान थे। तो ये वो भाई ख़ुद तो काफ़ी दूर है, नहीं है, उनका एक बेली है, इससे सारी मालूमात लेते हैं, इससे पूछते हैं कि ये किस तरह, ये कौन सा पौधा है, कैसे मंगाया गया था और ये कैसे हुआ है। ये सारी मालूमात इंशाल्लाह हम इनसे अभी लेकर ये बताते हैं। ये सामने आ रहे हैं वो मुराद भाई मौजूद है। मुराद भाई जो हैं यहाँ पर बतौर गार्ड हैं, क्योंकि मालिक को मैंने कॉल की, वो तो भाई कह रहे हैं कि मैं ज़रा दूर हूँ, तो इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। यहाँ पर इनको भी इस हवाले से पता है कि यार ये कौन सी अक़साम की ये खजूर है और ये कहाँ से इन्होंने मंगवाई है। ये डेरा इस्माइल खां से मंगवाई है। डेरा इस्माइल खां से मंगवाई है। ये है, नाम क्या है इसका? ये ढक्की, हलावी, खुदरावी। ढक्की, हलावी और खुदरावी, ये 3 किस्म की ये खजूर है। जी। अच्छा माशाल्लाह, ये अब दूसरा साल है इसको और 2 बार ये आप इसकी वो उठा चुके हैं। जी, एक बार पहले भी उठाया, अब भी आपने उठा लिया। तो माशाल्लाह यार इतना ज़्यादा ये फल लगता है, तो अभी लगाते ही ये फल शुरू हो गया, इसकी क्या वजह है? ये जो उधर से आती है ना जी, ये इधर एक जगह पे पहले लगाते हैं। हाँ, जैसे ये आम, ये पनीरी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसको निकाल के फिर आगे लगाता है। अच्छा, जब वहाँ बिल्कुल छोटा पौधा होता है? हाँ, इतना पौधा होता है। अच्छा, बिल्कुल छोटा, यानी कि 1-1.5 फुट का पौधा होता है। तो इसको पहले पनीरी की तरह लगाते हैं, फिर वहाँ से लगा के ये बाग के तौर पर यहाँ पर लगाया। अच्छा, जैसे ही लगाया इसने फल उठाना शुरू किया। अच्छा माशाल्लाह यार, ये जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है और साइज़ में तो बहुत ही बड़ी खजूर है। अच्छी है, ये वैरायटी अच्छी है, अच्छी वैरायटी। अच्छा, ये राना शौकत हयात के बाग में भी मैंने देखी, वहाँ पर भी ये वैरायटी है, बहुत अच्छी है ये। उधर भी है, इधर भी है, उन्होंने भी उधर से मंगवाई। अच्छा, ये डेरा इस्माइल खां से आई है? डेरा इस्माइल खां से। अच्छा, नाम दोबारा ज़रा बताएं, कौन कौन सी? ये है ढक्की, हलावी, खुदरावी, और भी ना है लेकिन मुझे नहीं मतलब। अच्छा, ये कितने किस्म की यहाँ पर खजूरें लगी हैं? ये इधर 3 किस्म की लगी। अच्छा, ये खजूरें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये आप के सामने ये जितनी भी है ना, सारी लदी हुई है माशाल्लाह फ्रूट से। इस साल फिर भी थोड़ा कम है। अच्छा, पहले साल तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये फिर कहाँ बेचते हैं ये इधर रोड पे बेचते हैं। अच्छा, इसको बनाना पड़ता है छुआरे की तरह। अच्छा, फिर जिधर मर्जी मंडियों में भी भेजते हैं? मंडियों में भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गैर मुल्क। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल जी, ये देखें, ये माल आप ये सामने जितनी भी आप खजूरें देखेंगे, ये सारी लदी हुई हैं फ्रूट्स के साथ। तो इस वक्त ये कितने दिन बाद ये तैयार हो जाएंगी तकरीबन? ये 15-20 दिन बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। 15-20 दिन बाद इनका रंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा माल जो है एक्सपोर्ट करते हैं ये ज़्यादा माल ये एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया मुराद भाई, आपने काफ़ी सारी मुझे मालूमात दी। अच्छा, इसमें कोई खाद वगैरह भी डालते हैं? क्या करते हैं? खाद भी डालते हैं, स्प्रे भी करते हैं, इसको पौधे खुदाई वगैरह करते हैं। अच्छा, इसकी गोडी वगैरह, इसको खाद DAP देते हैं? DAP, सरखेज वगैरह जो दूसरी जो खादें होते हैं वो भी डालते हैं। अच्छा, और इसको पानी कितने दिन बाद लगता है? ये पानी इसको 6 महीने बाद लगा दो, महीने बाद लगा दो। अच्छा, इसका कोई मसला नहीं है? पानी का कोई मसला नहीं। पहले जो पानी है जल्दी लगाना पड़ता है। अच्छा, जब ये तैयार हो जाए फिर इसका। अच्छा, पहला पानी कितने दिन बाद लगाते हैं? पहला पानी मतलब आज उसको लगाया है जी, तो फिर 15 दिन बाद पानी लगाना पड़ता है। 15 दिन बाद लगाना पड़ता है। अच्छा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। ठीक हो गया मुराद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारी मालूमात दी। अच्छा, खाद जो है इसमें DAP और जरखेज होती है। सोना यूरिया भी डालते हैं? नहीं, सोना यूरिया नहीं डालते। सोना यूरिया नहीं डालते। अच्छा, जरखेज जो है वो। अच्छा, उससे ये फ्रूट की मोटा इतना ताकतवर इसका फ्रूट है? ताकत में आता है ना, ताकत में आता है ना। हलावी खजूर जो है वो बताएं कब आती है? ये फुल सर्दियों में, यानी जब दिसंबर जनवरी वगैरह होती है, ख़त्म हो जाती है, वो आना शुरू यानी कि फुल सर्दियों के अंदर वो किस्म जो है वो खजूर देते हैं और वो बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। वो तो फिर महंगे। अच्छा, वो भी सारी एक्सपोर्ट करते हैं? जी, वो एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ आप कहते हैं, कोई यारों दोस्तों को भी देते हैं जी, गिफ्ट वगैरह भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मुराद, थैंक यू।
तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये फ्रूट से भरा हुआ ये खजूर का छोटा सा है, नन्हा मुन्ना सा पौधा, जो अभी ज़मीन से भी बमुश्किल 1-2 इंच निकला होगा। तो लेकिन इसने फ्रूट इतना ज़्यादा उठाया हुआ है। तो अभी मेरी ये मुराद भाई जो हैं, इनसे बात हुई, जो यहाँ पर इसकी देखभाल भी करते हैं और वैसे इधर बतौर गार्ड ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन हर फन मौला है, सारे काम कर लेते हैं। उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक उन्होंने इसकी जितने भी अक़साम हैं वो सारी अक़साम बताई हैं। तो ये डेरा इस्माइल ख़ान से आती है। इन्होंने ये भी बता दिया कि हमने वहाँ से ये पहले छोटे 1 से 1.5 फुट का पौधा था, वो हम लेके आए थे, फिर इसको यहाँ पर पनीरी के तौर पर एक जगह लगाया, फिर कुछ अरसे बाद हमने जाके लगाया। जैसे ही लगाया तो फिर इसने फ्रूट उठाना, यानी दूसरा साल इसको लगे हुए है। दूसरी बार ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट से बिल्कुल फुल है, लदी हुई है और मनों के हिसाब से एक पौधे से ये निकलती हैं। और जितना भी ये माल होता है ये तकरीबन जो है ज़्यादातर जो है वो ये इंपोर्ट करते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर भेजते हैं और बहुत अच्छा ज़र मुबादला इसमें से कमाते हैं। तो इसी दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। जो दोस्त जिनको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अब इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपके भी और हमारे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम जारी रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अच्छा मुराद भाई, अल्लाह हाफ़िज़।